योगी और मोदी ने इस इतने बड़े आयोजन को शानदार तरीके से जिस तरह से इसको संपन्न कराया, दुनिया को हिंदुत्व की और सनातन की ताकत दिखा दी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ ही प्रयागराज में चल रहे 45 दिन के महाकुंभ का समापन हो गया। हालांकि इस महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन अगले कई दिनों तक या शायद कई महीनों या ये भी हो सकता है कि अगले कुंभ तक, यानी कि अगले कई सालों तक महाकुंभ को लेकर बहुत कुछ कहा जाए, बहुत कुछ सुना जाए। महाकुंभ की यादें भी रहेंगी और महाकुंभ को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाएगा। बहुत सारी मीडिया इसके ऊपर स्टोरी करेगा, बहुत कुछ विश्लेषण होगा, चर्चा होगी, बहस होगी। कुछ लोग कमियां निकालेंगे, कुछ लोग तारीफें करेंगे, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो महाकुंभ के अंतिम दिन के जो आंकड़े फिलहाल हमें मिल रहे हैं वो ये है कि इस महाकुंभ में 65 करोड़ लोगों ने आस्था का स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। 65 करोड़ लोग, समझ रहे हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। 65 करोड़ लोगों का मतलब यह है कि दुनिया के कई मुल्कों की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा, यानी दुनिया के कई मुल्कों ने एक साथ 45 दिनों में, अगर कहें तो जैसे अमेरिका जैसा देश है जिसकी आबादी करीब करीब 35 करोड़ है, तो अमेरिका जैसे देश ने 2 बार 45 दिनों में 2 बार स्नान कर लिया। इस तरह के अगर आंकड़ों का अनुमान लगाएं, आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा बनता है। जितनी जितनी यूरोप की लगभग आबादी है उससे थोड़ा सा ही कम जो है लोगों ने अमृत, ये जो महाकुंभ है वहां पर आस्था का स्नान किया होगा। तो दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अजूबा बनकर रह गया, जिस तरह से दुनिया ने देखा कि इतने सारे लोग बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी ऐसे कि भाई आपको वहां पर विशेष तौर पर आना है, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी जो है एक्स्ट्रा कोशिश किए, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास किए, इतने सारे लोग एक साथ आए और एक जगह पर सब लोग स्नान करें, एक जगह पर सब लोग जो है आचमन करें, मां गंगा की यानी किसी नदी की पूजा करें। ऐसा आयोजन दुनिया में आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अब होगा भविष्य में तो नहीं कह सकता, हो सकता है कि अगला आयोजन इससे भी ज्यादा भव्य हो। आज अगर 65 करोड़ लोग पहुंचे तो अगले महाकुंभ में 65 करोड़ लोगों से ज्यादा भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये अब तक कह सकते हैं कि अब तक ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अब तक ये साबित हो चुका है। और इस तरह से कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि योगी और मोदी ने इस इतने बड़े आयोजन को शानदार तरीके से जिस तरह से इसको संपन्न कराया, दुनिया को हिंदुत्व की और सनातन की ताकत दिखा दी। क्योंकि दरअसल ये महाकुंभ जो है ये सनातन और हिंदुत्व की शक्ति और भक्ति का एक बहुत बड़ा आयोजन बन गया। अब मैं इसे शक्ति और भक्ति का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन क्यों कह रहा हूं? पहले बात भक्ति की करते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत करोड़ों लोगों की आस्था होती है, लोग अपनी आस्था को लेकर तीर्थ जाते हैं, लोग मक्का मदीना जाते हैं, तमाम जगह पर जिसकी जहां श्रद्धा होती है वहां जाते हैं। लेकिन इस तरह से एक साथ 45 दिनों में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं और उसमें हर तरह के लोग आ जाएं, भक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण कहां मिलेगा? उसमें गरीब भी हैं, उसमें जो है पैसे वाले भी हैं, उसमें फिल्म स्टार भी हैं, उसमें नेता भी हैं, उसमें विदेशों से आने वाले लोग भी हैं, उसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हिंदू धर्म में जिन लोगों की, मतलब जो लोग अन्य धर्मों के लोग हैं जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, वो भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग लगातार आते गए। तो कह सकते हैं कि भक्ति का इतना भव्य समागम बन गया जिसके बारे में कहना मुश्किल है और जिसकी तुलना करने वाला उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। अब अगर मैं सनातन की शक्ति की बात करूं तो फिर अब ये जो आंकड़ा है 65 करोड़ लोग, 45 दिन में 65 करोड़ लोग एक जगह पर आते हैं, ये अगर सनातन की शक्ति नहीं तो क्या है? किसी ने नहीं कहा था कि भैया आओ अपनी ताकत दिखाओ। और बहुत सारे लोग जो इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए बीजेपी ने एक तमाशा कर दिया, योगी मोदी ने जो है एक प्रोपेगेंडा किया, ये और इतने सारे लोगों को इस तरह से बुला लिया। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो 65 करोड़ लोग आए ना उसमें सब बीजेपी के वोटर नहीं थे। बीजेपी का कुल जमा वोटर अगर आप पूरे देश में देखेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव, इससे पहले भी देखेंगे, तो बीजेपी का कुल जमा वोटर ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 करोड़ लोग हैं जो बीजेपी का वोटर है। लेकिन अगर यहां पर जो है 65 करोड़ लोग पहुंचे तो इसमें बीजेपी के वोटर नहीं है। तो सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल बीजेपी की ताकत दिखाने का नहीं है, सवाल यह है कि हिंदुत्व की जो शक्ति और भक्ति है उसका प्रदर्शन हुआ, सनातन की शक्ति जो है उसका डंका पूरी दुनिया में बजा इस महाकुंभ के आयोजन के साथ ही। इसलिए मैंने कहा कि इसका कुछ हद तक श्रेय, हालांकि इसका श्रेय सभी देशवासियों का, सनातनियों का है, जो लोग वहां पहुंच रहे थे, तमाम
दुश्वारियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां पहुंच रहे थे। कई कई किलोमीटर पैदल चल के, कई लोग 15-15 किलोमीटर पैदल चल के सर पे गठरियां रखकर चल रहे थे। ऐसे सभी लोगों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन लोगों में ये जो आस्था का, ये जो उत्साह, आस्था के उत्साह का जो संचार हुआ, इसके लिए मैं खासतौर से मोदी और योगी, मैंने इसीलिए कहा कि ये मोदी और योगी ने दुनिया को सनातन की ताकत का, सनातन की शक्ति का एहसास करा दिया। क्योंकि किसी हिंदुओं के नाम पर जो कोई पर्व होते हैं, हिंदुओं का जो आयोजन होता है, उसमें इतने सारे लोग अगर जुट सकते हैं तो इससे हिंदुओं की एकता का भी एक मैसेज जाता है। ये एकता का मैसेज इसलिए क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी एकता को, जो हिंदुओं की एकता थी, उसको तोड़ने के लिए कोशिश हुई थी। और उसी के लिए जो है जाति जनगणना का फॉर्मूला लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष आया था, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सारे जो हैं जुमले चुनाव में उछाले गए थे। तो इस तरह से जो हिंदू जो एकजुट हो रहे थे इतने साल से, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के जिस तरह से हिंदू एकजुट हो रहे थे, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के नाम पर, अपने जो है आस्था के नाम पर जिस तरह से एकजुट हो रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस आस्था को और इस ताकत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। लेकिन वो जो कोशिशें थी, वो जो साजिशें थी, वो जो षड्यंत्र थे, उन सबको जो है एक झटके में जो है उन सबको जो है करारा जवाब मिल गया इस महाकुंभ से। क्योंकि इस महाकुंभ में आने वाले तमाम लोग जो हैं, जो उसमें कोई जाति नहीं पूछ रहा था, उसमें कोई छुआछूत नहीं था, किसको आरक्षण मिलता है, किसको आरक्षण नहीं मिलता, किसी को नहीं पता था कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति से है, कौन सो कॉल्ड जो है ऊंची जाति से है, कौन सो कॉल्ड नीची जाति का है, कौन ओबीसी है, कौन दलित है, कौन महादलित है। इस सबका किसी ने भेद नहीं रखा। सब लोग एक साथ जुटे, एक ही जगह पर सब लोग बैठकर खा रहे थे, एक ही जगह सब लोग नहा रहे थे, एक ही जगह सब लोग पूजा कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा ये सनातन की जो है एकजुटता, सनातन की एकता, सनातन की जो शक्ति है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक बन गया महाकुंभ। इसीलिए इसको सालों साल तक याद किया जाए। हालांकि इस आयोजन को असफल बनाने के लिए और इस आयोजन में लोग न जुटे, उसके लिए बहुत सारी साजिशें, वो जो जाति आरक्षण का जो बात करते थे, जाति जनगणना की जो बात करते, आरक्षण के ऊपर जो है जो लोग विभेद पैदा करने की कोशिश करते थे, हिंदुओं को सनातन के समूल नाश की जो लोग बात करते थे, हिंदुओं को और सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, मच्छर बताते थे, ऐसे तमाम लोगों ने इस महाकुंभ को असफल करने की बहुत सारी साजिशें की। अब देखिए, पहले दिन से अगर मैं देखना शुरू करूं तो आपको तमाम तरह के जो बयान आपको दिखेंगे, तमाम तरह की साजिशें आपको दिखेंगी, तमाम तरह की फेक न्यूज आपको दिखेंगी। इस बात की भी खुलासे अब हो रहे हैं कि करीब 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल जो है, एक्स जो है, वो ऐसे क्रिएट किए गए थे, या जो पुराने हैंडल से उनको जो है उनको हायर कर लिया गया था। और इन 100 से ज्यादा जो सोशल मीडिया हैंडल से, इनके द्वारा लगातार फेक न्यूज फैलाने की कोशिश हो रही थी। मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़े सारे सो कॉल्ड जो है खान मार्केट गैंग से जुड़े पत्रकार लगे हुए थे कि कैसे जो है इसको फ्लॉप बताया जाए, कैसे इसको असफल बताया जाए। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। किसी भी बड़े आयोजन से पहले अक्सर मॉक ड्रिल होती है। इसमें जैसे आग लगने पर कैसे जो है रेस्क्यू होगा, कुछ और भगदड़ मच गई उसको लेकर कैसे रेस्क्यू होगा। तो ये जो मॉक ड्रिल, इस कार्यक्रम से पहले जब मॉक ड्रिल चल रही थी तो उस मॉक ड्रिल को लेकर के जो है उसके वीडियो वायरल कर दिए गए। ये कहा गया कि वहां आग लग गई है, वहां ये हो गया, वहां हो गया, ताकि लोग वहां ना जाए। तो इस तरह की फेक न्यूज पहले दिन से फैलानी शुरू की गई। फिर उसके बाद तरह तरह के सवाल उठाए गए। पहले दिन आप सोचिए कि अखिलेश यादव जो है, उन्होंने पहले दिन कह दिया कि शुरू में कहा कि कुंभ में कोई जा
पानी रहे, ट्रेनें खाली जा रही हैं, वहां किसी को जाने की वो इच्छा नहीं है। तो उसके थोड़े दिन बाद जो है उन्होंने कह दिया कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, इंतजाम वहां पर नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या सच होगा, कुंभ में लोग नहीं जा रहे ये सच है, कि इतने लोग जा रहे हैं कि उनका इंतजाम नहीं है ये सच है। तो दोनों तरह की, हर तरह की बातें की जा रही थी। कभी कहा जा रहा था पानी गंदा है, कभी कहा जा रहा था कि वहां पे व्यवस्था नहीं है, कभी कहा जा रहा था वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कभी कुछ कहा जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि नहाने से, गंगा में स्नान करने से कौन सा गरीबी दूर हो जाती है। लालू यादव ने कह दिया कि जो है बकवास है, ये फालतू की चीज है कुंभ। इस तरह से लगातार कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और जब वहां पर एक दुर्घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद जो है एक दुर्घटना वहां पर घट गई, जो वहां पर जिसमें भगदड़ मची और भगदड़ में जो है कई लोगों की जानें गई। अब उसको लेकर बहुत सारी झूठ कहा गया। उसको लेकर ये कहा गया कि भाई जो है लाशें बहा दी गई और वहां पर लाशों का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा। अब गंगा जी में लाशें बहाएंगे क्या इतना आसान है कि वहां पर जो है, और जो है वहां पर लाशों, स्वरा भास्कर ने कहा कि लाशों को जो है बुलडोजर से उठाया जा रहा था, जेवीसी मशीन से उठाया जा रहा था। इस तरह की तमाम जो है बकवासबाजी की गई ताकि किसी तरह से इसको नाकाम करा जाए। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि युद्धों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्कवर कुंभ में फोन करके उनके परिवार वालों से दिला दिया। एक बार में 3 बार दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर। फिर से कह रहा हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, एक प्रयागराज में और एक दिल्ली जो है रेलवे स्टेशन पर। दोनों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, दोनों में कई लोगों की जान गई हैं। वो ना होती तो ये कुंभ का आयोजन जो है वो और भी ज्यादा इसकी खुशी होती। इस आयोजन में ये जो 2 दुर्घटनाएं उसको लेकर अफसोस जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आयोजन बहुत बहुत सफल रहा, बहुत भव्य रहा, बहुत दिव्य रहा। लोग जिस तरह से आ रहे थे, और फिर से कह रहा हूं कि इन तमाम साजिशों के बावजूद लोग पहुंचते रहे। लोगों ने इसको जो है अपनी ताकत से, हिंदुओं ने अपनी ताकत से जो है इसको कामयाब बना दिया। अब एक डेटा है, बड़ा दिलचस्प डेटा, उसको जरूर देखना चाहिए। वो डेटा ये है कि अभी आप सोचिए कि कुंभ में करीब 65 करोड़ लोग गए। अब जो मक्का में, ये योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा जो है अभी विधानसभा में रखा, मक्का में जो है 1,40,00,000 लोग गए जो है 1 साल के अंदर। ये 2024 का आंकड़ा है। 1,40,00,000 लोग मक्का में गए। अजमेर में 73 लाख लोग गए। वेटिकन सिटी में जो है वहां पर 80 लाख लोग गए 1 साल में। जबकि अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या में 16 करोड़ लोग गए। अयोध्या में सोचिए, मथुरा वृंदावन का आंकड़ा करीब 8.5 करोड़ का है। और इसी तरह से जो है अगर आप काशी विश्वनाथ की बात करेंगे तो काशी विश्वनाथ का आंकड़ा भी करीब इतना ही है। और अगर ये 2024 का आंकड़ा, 2025 का जो आंकड़ा आएगा, वो ये तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। और इसीलिए मैंने कहा इस सनातन की जो ताकत है, उसकी शक्ति है, उसका एक प्रतीक बन गया। तो जो आंकड़े आएंगे वो इन सबको ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि अकेले 65 करोड़ लोग तो जो है महाकुंभ में आए। और ये भी है, महाकुंभ में जो लोग आ रहे थे ना, दरअसल ये महाकुंभ के जो है जब महाकुंभ चल रहा था तो लोगों ने, जो आस्थावान लोग थे, उनकी वजह से ये एक पंच तीर्थ बन गया। पंच तीर्थ कैसे बना? जो लोग प्रयागराज जा रहे थे वो काशी जा रहे थे, फिर वही लोग मथुरा वृंदावन जा रहे थे, फिर वहां से अयोध्या जा रहे थे, और उसके बाद गोरखपुर जा रहे थे। और जो है तो इस तरह से पूरा एक पंच तीर्थ बन गया। और इसीलिए जो है काशी में लोगों को कहना पड़ा कि भाई यहाँ नहीं आओ, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। इसी तरह से जो है अयोध्या में लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना पड़ा कि नहीं आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। तो ये जो लोग तमाम जुट रहे थे, इन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य बना दिया। और इसके लिए जो है फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुओं को जो है, हिंदुओं ने इतना जो आस्था दिखाई, हिंदुओं में जो आस्था का संचार हुआ, ये अपने आप में बहुत एक अनुपम उदाहरण है। और इससे जो है कम से कम जो लोग हिंदुओं को बांटने की, काटने की, जो उनको जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कम से कम जो है इस महाकुंभ के आयोजन से एक चोट लगी है। और अंत में ये भी कहूंगा कि अब देखिए कि
जो है इस महाकुंभ के आयोजन में दुनिया भर से लोग गए, 65 करोड़ लोग गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई, सोनिया गांधी नहीं गई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। तो उसके अलावा स्टालिन नहीं गए, जो दक्षिण के जो ये स्टालिन हैं, और बाकी जो है ये सब लोग जो हैं ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको हिंदुओं से, हिंदू धर्म से नफरत है। ये लोग जो लोग कहते हैं ना कि हालांकि राहुल गांधी को लेकर तो ये अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि 19 फरवरी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ये लोग जाएंगे, जो है महाकुंभ में जाएंगे स्नान करने के लिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं गया। और ये समझ सकते हैं आप इससे मैसेज क्या है। जो लोग जो है आज तक जो लोग राम मंदिर नहीं गए, उनमें से कोई भी जो है वो महाकुंभ भी नहीं गए। तो हिंदुओं से जो नफरत है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। राम मंदिर भी नहीं गए और अब महाकुंभ भी नहीं गए। लेकिन कोई जाए कोई ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जो 65 करोड़ हिंदू हैं, और बहुत सारे 65 करोड़ हिंदू तो वो हैं जो चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग, बीमार थे, बूढ़े थे या किसी और काम में लगे थे, वो लोग नहीं जा पाए। वो भी कहीं ना कहीं इस महाकुंभ से जो है उनकी आस्था, उनका मन जो है जुड़ा रहा। तो ये इतने बड़े आयोजन जिस तरह से हुआ, उसने दुनिया को सनातन की शक्ति और भक्ति का एहसास करा दिया, और इसका बहुत हद तक श्रेय जो है वो मोदी योगी को जरूर मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।